हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंबल टेबल के बारे में। सिंबल टेबल क्या है इसको आज हम देखेंगे। पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था फेसेस ऑफ कंपाइलर में, जब मैं उसका ओवरव्यू दे रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंबल टेबल से जितने भी फेसेस हैं कंपाइलर के वो सारे अपने अपने हिस्से का काम लेते हैं। मतलब सारे क्योंकि सिंबल टेबल का काम क्या है, it is used to store, it is a data structure which is used to store information about identifiers क्या होते हैं, मतलब क्लास के नेम्स वगैरह हो गए, वेरिएबल्स के नेम्स वगैरह हो गए, फंक्शंस के नेम्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सिंबल टेबल में स्टोर होती है। और जितने भी फेसेस हैं कंपाइलर के, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर हो गया, सिंटैक्स एनालाइजर हो गया, सिमेंटिक हो गया, ये सारे यहाँ से इंफॉर्मेशन देखते हैं आइडेंटिफायर्स की। ठीक है, और वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि कैसे। अच्छा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके एक एग्जांपल दिया है। जैसे हमने लिखा इंटीजर ए, फ्लोट बी, बी को क्या साइन कर दिया फ्लोट, इंटीजर सम, और फिर क्या है, ये एक फंक्शन है जिसकी टाइप क्या है इंटीजर, और हमने क्या किया इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, दो पैरामीटर्स भी इसके अंदर हमने लिख दिए हैं। तो अब ये क्या है इंटीजर ए, ए क्या है आइडेंटिफायर का नेम, टाइप क्या है इंटीजर, स्कोप क्या है ग्लोबल। ठीक है, मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी लोकेशन भी होगी अपनी, कोई साइज होगा इसका अपना। ठीक है, वो जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इस आइडेंटिफायर की सिंबल टेबल में स्टोर होती है। फिर हमारे पास क्या हो गया, दूसरा क्या है बी। तो बी जो है हमारे पास की टाइप क्या है फ्लोट। ठीक है, स्कोप क्या है ग्लोबल, कोई ना कोई साइज होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी पे पड़ी होगी इसकी लोकेशन। इस तरह ये क्या है फंक्शन, फंक्शन में क्या है ये नेम क्या है सम, टाइप क्या है इंटीजर, इसके अब पैरामीटर्स हैं इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। ठीक है, तो वो क्या है लोकल, वो उसका स्कोप क्या है लोकल है। ठीक है, तो इस तरह की इसकी भी कोई अपनी मेमोरी लोकेशन साइज कुछ ना कुछ होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है जितनी भी, वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती है। और जो भी लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, सारे यहाँ से अपनी हिस्से की इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिमेंटिक एनालाइजर जो है, जो कि सबसे ज़्यादा काम वही करता है यहाँ पे सिंबल टेबल के साथ। मतलब वो देखता है कि अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स, तो वो जाके ऊपर चेक करेगा कि कहीं ये ऊपर कहीं डिफाइन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर डिफाइन हुआ हुआ है तो उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने एक्स में लिखा कि स्ट्रिंग मैंने लिया हेलो। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिया हेलो। अब मुझे चाहिए कि ये कि स्ट्रिंग की टाइप भी क्या हो हेलो, सॉरी इसकी हेलो की टाइप भी क्या हो स्ट्रिंग हो। तो ये ऊपर जाके चेक करेगा कि भाई ये जो इसकी टाइप है वो स्ट्रिंग ही है या नहीं। अगर तो स्ट्रिंग है तो ठीक है, सब कुछ सही है। तो ये इसका एक सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लेगा। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट आइडेंटिफायर की, सब कुछ ठीक है, सिंटैक्स ट्री बना देगा। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि वो एरर हैंडलर को दे देगा और वो उसकी एरर रिपोर्टिंग होगी या डिबगिंग वगैरह होगी, कुछ ना कुछ उसके साथ होगा, वो नेक्स्ट फेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस सिर्फ इतना ही आप लोगों को सिंबल टेबल के बारे में पता हो कि इन्फॉर्मेशन को कैसे हम इसको स्टोर करते हैं। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह जो है सारी सीरीज़ देखते रहें ताकि आप लोगों को कंपाइलर की पूरी समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।